ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आज हम बात करेंगे एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को जो क्लीन चिट दी है और साध्वी प्रज्ञा ने जबरदस्ती हुकूमत पर दबाव बनाकर कुंभ मेले में शिरकत की। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कौमी जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बाद से ही मरकजी हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि खुद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को अब प्रज्ञा के मामले पर सफाई देनी पड़ रही है। राजनाथ सिंह ने जांच एजेंसियों के कामकाज में हुकूमत की जानिब से दबाव की बात से इनकार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जांच एजेंसियों पर हुकूमत की जानिब से कोई दबाव नहीं है और वो किसी भी जांच के लिए आज़ाद हैं। उधर साध्वी प्रज्ञा ने उज्जैन के महाकुंभ में शिरकत को लेकर इंतजामिया को परेशान किया और जब इंतजामिया ने प्रज्ञा को महाकुंभ में जाने की इजाज़त नहीं दी तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और उसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। खैर, दबाव में आकर इंतजामिया ने प्रज्ञा को कुंभ में शिरकत की इजाज़त दे दी। इससे पहले प्रज्ञा ने क्लीन चिट मिलने पर बयान दिया था कि अब एनआईए की जांच सही सिमत में जा रही है। आपको याद दिला दें कि मालेगांव धमाका मामले में भगवा दहशतगर्दों के शामिल होने की जांच वक्तन फवक्तन कई एजेंसियों के हवाले की गई और इस जांच पर कई तरह के सवाल भी उठते रहे। ख्याल रहे कि इस मामले की पैरवी करने वाली साबिक सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने एनआईए पर इल्जाम लगाया था कि उन पर इस मामले में गिरफ्तार मुलजमीन के खिलाफ नर्म रुख इख्तियार करने का दबाव बनाया जा रहा है। उस वक्त भी भगवा दहशतगर्दों पर सरकार और जांच एजेंसियों के नरम रवैये पर काफी बहस हुई थी। एनआईए के मुताबिक प्रज्ञा को इस मामले में एटीएस की जानिब से जानबूझकर फंसाया गया था। खैर, 2008 मालेगांव धमाका मामले ने कई करवटें लीं और कई बार इस मामले को लेकर सरकारों जांच एजेंसियों पर सवाल उठते रहे। मालेगांव में सितंबर 2008 में बम धमाके किए गए थे जिनमें 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। पहले मकामी मुसलमानों और लश्कर तैयबा पर शक जाहिर किया गया था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने अभिनव भारत नामी एक हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम को बेनकाब किया था और उस मुकदमे में उसके कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनमें से एक हैं। और हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं दिल्ली से कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा जी, आपका खैर मकदम है। और मुंबई से हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं उर्दू टाइम्स के एडिटर और सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया-निगार हमारे साथ मोहम्मद सईद साहब भी गुफ्तगू में, सईद हामिद साहब गुफ्तगू में शामिल हैं। और हमारे साथ बेंगलुरु से गुफ्तगू में शामिल हैं शशिकांत शर्मा जो वीएचपी लीडर हैं। और आप तमाम का खैर मकदम है। बात शुरू करते हैं शशिकांत शर्मा जी से। शशिकांत शर्मा जी, आप इस जो साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर जो एनआईए की क्लीन चिट की कोशिश है और उस पर से अब राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ रही है, आप इस मामले को किस तौर पर देखते हैं? सबसे पहले तो मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके ऊपर जो भी गलत इल्ज़ाम जो लगे थे वो बाइज्जत आज हिंदुस्तान के कानून के तरफ से बाइज्जत उनको रिहा किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। रिहा नहीं हुई है, अभी बाइज्जत बरी नहीं किया गया है उनको। और नहीं हुई है। ये तो जांच एजेंसी की कोशिश है कि बरी नहीं हुई, इनको क्लीन चिट दी गई है। बरी नहीं हुई है, बरी नहीं हुई, मैं नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, इनको क्लीन चिट दी गई है एनआईए की तरफ से। वो क्लीन चिट जो 2008 में इनके ऊपर गलत तरीके से लगाया गया था। अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ था कि 2000 मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का हाथ था या नहीं था। वहां से उनको यह क्लीन चिट अब मिल गई है।
इसमें राजनाथ सिंह जी का क्या, इस राजनाथ सिंह जी का कोई इसमें कोई नहीं। अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगा। उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई थी तब तक, आज बने जब तक ये डिसीजन नहीं आया उसके 8 साल तक उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं दाखिल की गई थी। ये एक बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की रची हुई इतनी घिनौनी राजनीति की शिकार हुई थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, जिसका भुगतान उनको 8 साल जेल में रह के भुगतना पड़ा। उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए सिर्फ एक रंजिश के चलते किए गए, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी अपने दूसरों के खिलाफ कि एक भी मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो मेरे को यह सिद्ध करके दे सके कि हाँ मालेगांव ब्लास्ट में मैं कहीं भी किसी भी तरह। लेकिन शशिकांत शर्मा जी, कई सबूत ऐसे हैं जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मोटर बाइक उनके नाम थी और उसके इसी तरह के हवाले नहीं, मोटर बाइक ठीक है उनके नाम थी। खैर उस पर हम आएंगे, आपसे हम बात करेंगे। हम पहले जानना चाहेंगे सईद हामिद साहब से, काफी जमाने तक ये इस केस को ट्रैक करते रहे, उस पर काफी लिखा भी है इन्होंने। सईद हामिद साहब, आपको क्या लगता है इस केस में क्या एनआईए की जो क्लीन चिट है, इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने उनको कहीं ना कहीं से उसको लगा कुछ, तो उसने साध्वी प्रज्ञा सिंह पर कोई इसमें मुलविस पाया, अभिनव भारत को मुलविस पाया, बाद में एनआईए की क्लीन चिट। फिर आप इस पूरे गैप को, इस पूरे यू टर्न को कैसे देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि एनआईए का कौन ऑफिसर है, जो शरद कुमार की क्या वैल्यू है जिन्होंने क्लीन चिट दिया, और उनकी क्लीन चिट जुडिशरी क्लीन चिट होती है, एजेंसी की कोई कार्रवाई जो है क्लीन चिट नहीं कही जा सकती है। एक आईपीएस ऑफिसर जो देश के लिए शहीद हुआ, हेमंत करकरे, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर आज कल कोई बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कोई एनआईए का ऑफिसर उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा तो इसको गलत कहा जाएगा। जहां तक के सवाल ये है कि एजेंसीज लेकिन सईद हामिद साहब अंडर में काम करती हैं, तो राजनाथ सिंह कल तक मैं इसमें भी बोलना चाहूंगा। तब वो कह रहे थे कि एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है। नहीं, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। नहीं, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। इसमें आप एसआईटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सर्वोच्चम अदालत सुप्रीम कोर्ट में जब बोल दिया गया है, तो रोहिणी सैलियन ने पहले ही नहीं, एनआईए अंडर में, एक मिनट रुकिए, आप एनआईए के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि हेमंत करकरे ने क्यों ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सीधी तरह से कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं बनता, इनके ऊपर पहले मुकदमा हटाया जाए। जी नहीं जनाब, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम हेमंत करकरे पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। कानून आप सवाल उठा रहे हैं अभी के जो एनआईए चीफ बन गया उनके ऊपर। मुंबई बम ब्लास्ट में रूबीना मेमन की कार पकड़ी गई, उसको उम्र कैद, और साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल बम बनाते हुए पकड़ी गई, बम लगाते हुए पकड़ी गई, उसको रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो दोहरा बम लगाते हुए पकड़ी गई। आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि वो बम लगाते हुए पकड़ी गई? लगाना, पोटा लगाना, ये झूठी बात है कि आप कह रहे बम लगाते हुए पकड़ी गई। जो नहीं, उसके लगा दे, ये गलत बात है। राजा साहब मुझे भी मौका तो बोलने का। राजा साहब मैं आपके पास पकड़ी गई। शशिकांत शर्मा जी और सईद हमीद साहब, हम आप दोनों के पास आते हैं। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पर भी उंगलियां उठ रही इस मामले में कि पूरी साजिश कांग्रेस की थी और हेमंत करकरे कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे थे। हेमंत करकरे पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। आपका क्या कहना है जगदीश शर्मा जी? राजा साहब, ये जो साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी जा रही है, ये सरासर उन बेगुनाह लोग जो इसमें शहीद हो गए हैं, पुलिस के अफसर हो चाहे आम लोग हो, उनके ऊपर एक जाति बिल्कुल इस तरह का एक वह है। उनके जो परिवार वाले आज कितने दुखी होंगे ये पूरा देश जानता है। किसी पर झूठे इल्जाम नहीं लगाए जाते, कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है। तो मेरा कहने मतलब है भैया, आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, इतने लोगों की मृत्यु के दोषी को भी क्लीन चिट दिला रही है। अब यह एजेंसियां जो काम में दबाव में कर रही है, हमारे
गृह मंत्री जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि किसी भी दबाव में नहीं है। ये क्यों देना पड़ा? क्योंकि सारा देश जानता के दबाव में है, बस हमारे गृह मंत्री जी नहीं जान पा रहे हैं कि किसके दबाव में है। कोर्ट की वकील पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, इनको छुड़ाना है। आज देश देख रहा है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इतने लोग जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और कोर्ट हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी होगा। शशिकांत शर्मा जी जो बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करी है, कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दिया है। कांग्रेस के टाइम में जनता बिल्कुल फ्री थी। वो आज हिंदुस्तान गवाह है। जो तकलीफ आप लोगों ने साध्वी जी के जो उनके साथ अत्याचार किया था, 3 बार आप लोगों का नार्को टेस्ट किया गया, 3 बार साध्वी जी का नार्को टेस्ट किया गया था, किंतु नार्को टेस्ट में एक भी बार यह नहीं आया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह कहीं दोषी है। 3 बार कांग्रेस ने 3 बार नार्को टेस्ट करवाया है, 3 बार नार्को टेस्ट कराया, 3 बार नार्को टेस्ट फेल हुए। क्या उसमें भी हमारे मंत्रीगण शामिल थे नार्को टेस्ट में? ये साबित होता है कि कौन एजेंसियों पर प्रेशर बनाता है, कौन नहीं। इस तरह एक आपके थे गुनाहगार को कुंभ में भेजकर परमिशन देकर वहां के कुंभ की भी अवहेलना करेगी। साधुओं का अपमान करा गया है, उनकी तरह उनको मार मार के उनके पीठ की हड्डियों को तोड़ा गया है। देख रहा है, इसका जल्दी आपको जवाब प्लानिंग आपकी थी। शशिकांत शर्मा जी और जगदीश शर्मा जी, हम आप दोनों के पास आते हैं। सईद हमीद साहब, अत्याचार जितना कांग्रेस ने उनके ऊपर किया था, कुंभ का अपमान ये शैतान भी एक इंसान पे नहीं करता है। जी सईद हमीद साहब, ये जो यू टर्न है जांच एजेंसियों की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर यू टर्न की जरूरत क्या पड़ी? क्या इतने वर्षों के बाद क्या यू टर्न लेना किस बुनियाद पर लिया? चूंकि आपसे इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आप इस केस को ट्रैक करते रहे हैं, इस केस पर आपने काफी कुछ लिखा भी है। भावना में काम नहीं कर रही है सरकार के सारे पे काम। सईद हमीद साहब, मैं देखिए, ये 2008 में 2008 सितंबर 2008 में ये बम ब्लास्ट हुआ था और इससे पहले 2006 में एक ब्लास्ट हुआ था। 2006 में जो बम ब्लास्ट हुआ था, महाराष्ट्र एटीएस ने मुस्लिम बच्चों को पकड़ा था मालेगांव के। आज वो सब के सब छूट गए, बाइज्जत बरी वो हुए हैं, साध्वी अभी तक बाइज्जत बरी नहीं हुई है। और 2006 में किन लोगों ने बम ब्लास्ट किया था, उसमें एक जो है वो अपने जोशी भी हैं, सुनील जोशी, जिनके मर्डर का मुकदमा अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब 2006 में ये हुआ, उसकी चार्जशीट 1 साल के अंदर ही डाल दी गई। 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी चार्जशीट आज तक नहीं डाली गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिले तो होता रहा, लेकिन अब जो NIA है इस सिलसिले में, जो सरकारी वकील थी रोहिणी सैलियन, उनका बयान ये बहुत ही अहम है कि NIA के ऑफिसर्स ने जो अभी आए हैं, जो पिछले थे वो चले गए, एक NIA वो भी थी जिसने के जो है ये मक्का मस्जिद और दरगाह समझौता एक्सप्रेस और दरगाह अजमेर के जो ब्लास्ट थे वो हल किए। और असीमानंद का कन्फेशन, असीमानंद जिसने ये कन्फेशन किया कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट और मालेगांव के ब्लास्ट उन्हीं के लोगों ने किए। और असीमानंद के ग्रुप में साध्वी प्रज्ञा सिंह है, सुनील जोशी उनके साथ में थे। मध्य प्रदेश में जो मर्डर हुआ था सुनील जोशी का, तो उससे पहले जो ATS की चार्जशीट में उसमें यह कहा गया कि ये प्रज्ञा सिंह उसमें एक अक्यूज है और उनके 8 साथियों ने सुनील जोशी का मर्डर इसलिए किया कि कहीं ये जो टेरर केसेस हो रहे हैं उसमें वो अपने सारी पोल ना खोल दे। और अब NIA उसमें एक टर्न ले रही है कि ये नहीं, ये वो सुनील जोशी चूंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सेक्सुअल जो कुछ वो स्टेप्स लेना चाहते थे उसके वजह से हुआ। तो NIA कितने खेल खेल रही है। अगर आप रोहिणी सैलियन की बात माने, जिसको के मानना चाहिए और ऑन रिकॉर्ड है, और उस ऑफिसर का भी नाम आया है कि NIA के जो नए सेटअप में जो DG आए हैं, जो ऑफिसर्स आए हैं, जिन्होंने चार्ज लिया है, वो लोग प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल रहे हैं कि आप हिंदुत्ववादी केसेस पर सॉफ्ट जाएं। तो यकीनन वहीं पर ये एहसास हो जाता है कि गवर्नमेंट ये तो शुरू से ही जाहिर है हिंदुस्तान में, चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो, लेकिन जांच एजेंसियों CBI से लेकर NIA हो या कोई भी SIT हो,
तमाम तरह की जांच एजेंसियों पर सवाल उठते रहे हैं कि वो हुकूमत के दबाव में काम करती हैं। कोई भी जांच एजेंसी इस दबाव से बची नहीं है जिस पर उंगलियां न उठी हों। और हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि अगर क्लीन चिट मिल गई है मालेगांव धमाके के 2006 में जो हुआ लोगों को, और 2008 में भी क्लियर नहीं हो रहा है, एनआईए यू टर्न ले रही, तो आखिर धमाका किया किसने, मासूमों की जान किसने ली, इसके तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं कि एनआईए के जरिए जो क्लीन चिट साध्वी प्रज्ञा को दी गई है उसके तमाम पहलुओं पर। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। बेंगलुरु से शशिकांत शर्मा जी वीएचपी लीडर मौजूद हैं, और मुंबई से हमारे साथ उर्दू टाइम्स के एडिटर और सियासी तज्ञ-निगार सईद हमीद साहब मौजूद हैं, और दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा जी। शशिकांत शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि जो लोग मालेगांव धमाके में गिरफ्तार किए गए थे उनमें से जो 2006 वाले में हैं, जो मुलजमीन थे उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, फिर 2008 में धमाके हुए, इस तरह से अब उसमें भी क्लीन चिट मिल रही है साध्वी प्रज्ञा को, और कुछ लोग जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से भी बहुत कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो पा रहा। तो आखिर किया किसने? इस पहलू पर आप क्यों नहीं सोचते, या आपकी जो पार्टी है या आपका जो संघ है वो इस पहलू पर क्यों नहीं सोचता कि आखिर धमाका किया किसने, मासूमों की जान गई कैसे? यह भी एक पहलू है गौर करने वाला। यही अगर कांग्रेस अपने समय पे अगर इस तरह की अगर बदले की राजनीति को न खेल के अगर सही दिशा में अगर ये काम को करती तो गुनहगार पकड़े गए होते। इन्होंने सिर्फ एक भगवा आतंकवादी का एक नाम देने के लिए इस साध्वी प्रज्ञा सिंह का इस्तेमाल, असीमानंद जी का इस्तेमाल किया कि एक भगवा आतंकवाद भी एक मुद्दा बनाया जाए। अगर उस समय अगर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए अगर अपनी जगह का इस्तेमाल करती तो अभी तक गुनहगार जेल के पीछे होते, और बेगुनाह जो गुनहगार वो जेल के पीछे होते। ये जो भी अभी तक जो भी ये साध्वी प्रज्ञा सिंह और वो क्लीन चिट तो हमने नहीं दी, क्लीन चिट सरकार ने नहीं दी, क्लीन चिट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मकदमा हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कहां आते हैं? नहीं, जांच एजेंसियों पर दबाव की बात आ रही थी कि सरकार जांच एजेंसियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही आ रही थी, आई नहीं है। बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि राजनाथ सिंह जी के पास ये आया हुआ आया जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया जी कि साधु आपके पास आते हैं शशिकांत शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, आप जी जगदीश शर्मा जी जी, अगर वो दोषी है यही सवाल आपसे भी, आपका क्या कहना है? निर्दोष है तो उनको रिहा किया जाए। जी जगदीश शर्मा जी आप बोलिए। तो शशिकांत शर्मा जी अभी खुद ही कंफ्यूज हैं। शशिकांत शर्मा जी खुद ही कंफ्यूज है। कभी तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, और मैं इनको ये मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये काम नहीं है किसी को फंसाना या किसी को छोड़ाना। ये एजेंसियां काम करती हैं, और उस वक्त ये एजेंसियों ने सच्चाई से इंक्वायरी करी है, और जो इंक्वायरी में सब उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। हमारी कोई साध्वी प्रज्ञा जी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। धमाके करने वालों को आप छुड़ा रहे हैं। धमाका एजेंसियों ने पकड़ा, शहीद बेचारे पुलिस वाले शहीद हुए, देश की जनता शहीद, और आप उनको क्लीन चिट देने में लगे हैं। आप एजेंसी गवाहों को तोड़ रहे हैं, आप वकील को धमका रहे हैं, कह रहे नहीं आप चुप रहिए, इनको छुड़वाना है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? का शिकार है। बेगुनाह होती तो ऐसा इतना अंधा कानून नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में इंदा कानून नहीं है कि हम किसी भी बेगुनाह को फंसा देंगे। एजेंसियों ने ढूंढा, उनको मिला, कैसे उन्होंने मिलकर ये इनको अंजाम दिया। ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है कि उनको फंसाना छुड़ाना। लेकिन शशिकांत शर्मा जी, एक सवाल यहां पर यह है शशिकांत शर्मा जी कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब यही जांच एजेंसी एनआईए थी, तो उसने गलत कदम उठा लिया। अब एनआईए सही कदम उठा रही है। ये कहां तक का इंसाफ है कि आप जो बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने फंसाया, तो कांग्रेस के जमाने में भी कहीं ना कहीं से किसी जांच एजेंसी ने ही मुलजिम पाया तो उसने जो भी इकदाम उठाया वो उठाया। अब वही एनआईए, वही जांच एजेंसी सही कदम उठा रही है, पहले वाली गलत कदम उठा रही थी। इसका जवाब जानना चाहेंगे आपसे।
नहीं, इसका जवाब है ठीक है, अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि मालेगांव ब्लास्ट में एक्यूज कौन था। थोड़ा समय दीजिए, अब इतनी जल्दी है, 8 साल में जो फैसला नहीं हो पाया, आप 8 महीने में उसकी उम्मीद करते हैं। क्या जाएगी क्लीन उसके बाद नहीं आए तो फिर कभी डिबेट में बैठा जाएगा। देश के आतंकवादी को छोड़ के पाकिस्तान भिजवा दो। आपकी सरकार आप छुड़वा दो सर, आपने बहुतों को छोड़ा है, आपने सभी आपने बहुतों को छोड़ा है, हमने अपने किसी को नहीं छोड़ा है। आपका देश भला करेगा। नहीं, नहीं, 18 इंच की छाती देखेगा, पाकिस्तान आप 18 देखेगा। आप कहां इस देश को ले जा रहे हैं? 2 साल में देश में त्राही मच गई है। पाकिस्तान भेजिए जो काम मनीष करने शंकर अय्यर जी थे, को। देश की जनता ने आपको बहुमत दिया, देश के विकास के लिए दिया। हाँ, आप दिया है। विकास की बात ही नहीं करते हो। आपको मुल्जिमों को विकास छुड़ाने के लिए में लगे हो, दिया है। थोड़ा शर्म और करो। विकास सामने दिख देश रहा है। से एक रात आपको शर्म आनी नहीं दिख रहा है चाहिए। विकास। वो शहीद का परिवार क्या जवाब देगा? शर्म हमें नहीं, देश शर्म उसे आपको क्या आनी कहेगा? चाहिए। एजेंसियों साध्वी पर पे प्रेशर मत इतना बनाओ, बुरी तरह से उनको अपना अत्याचार काम किया करने जगदीश दो। शर्मा जी और शर्म शशिकांत आपको शर्मा जी, आनी हम आप चाहिए। दोनों के पास आते हैं। हमारे पास साथ मौजूद हैं सईद हमीद साहब। सईद हमीद साहब, आप क्या कहेंगे? आखिर जब कोई मुल्जिम नहीं है तो लोगों का कत्ल किसने किया, लोगों का खून किसने बहाया, ये तो एक बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियां पहले किसी को मुल्जिम बनाती हैं, बाद में किसी को क्लीन चिट देती हैं, फिर कोई कोर्ट से बरी हो जाता है, लेकिन पूरा मामला आम आवाम के लिए पेचीदा हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुल्जिम है कौन, गुनाहगार है कौन। देखिए, ये यहाँ तो उलझाया जा रहा है। एनआईए की रिपोर्ट साफ है, उन्होंने 2008 के सारे अक्यूज्ड को क्लीन चिट नहीं दिया हुआ है। उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी है, उसमें दयानंद पांडे भी है, उसमें मेजर उपाध्याय भी है और बहुत से लोग हैं। दूसरे, अब 2006 का जो मुकदमा था बम ब्लास्ट का, वो हाई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम अक्यूज थे उनको डिस्चार्ज करके, उसमें सुनील जोशी है, उसमें पूरा वो प्रज्ञा सिंह का पूरा ग्रुप है जो 2006 के बम ब्लास्ट में है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो पहले मुस्लिम्स को पकड़ा गया था वो सब डिस्चार्ज हो चुके। स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, प्रज्ञा सिंह का, लेकिन सवाल यह है कि गुनहगार कौन है, ये नहीं आप पता कैसे चल पा रहा है। क्लीन चिट बोल सकते हैं सिर्फ एक इस बात पर भी कि वो एक जो है उनको एनआईए ने सिर्फ प्रज्ञा सिंह की नाम लिया है। गुनाहगार आज भी चार्जशीट है। एनआईए ने किसी को भी, बाकी लोगों को तो छोड़ा नहीं है जी। कुल मिलाकर आम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसी एक हुकूमत में जांच एजेंसी कुछ कदम उठाती है तो कुछ लोगों को मुल्जिम बनाती है, अक्यूज बनाती है, दूसरी हुकूमत आती है तो उसको क्लीन चिट देती है। तो आखिर गुनहगार कौन है ये पता नहीं चला। आम लोग इन कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाते। आम लोगों को बस ये चाहिए कि है गुनहगार कौन, लोगों का कातिल कौन है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। इतने बरस गुजर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। जगदीश शर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी और सईद हमीद साहब। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।